जो प्रॉपर्टी डीलर है वो आपसे एक फीस तलब कर रहा होता है। जो भी प्रॉपर्टी उस आपने क्लोज की होती है, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे होते हैं, उसका आपसे 1% चार्ज कर रहा होता है। तो इसकी वजह क्या है और उसके एवज वो आपको क्या क्या सर्विसेज देने का पाबंद है। मेरा नाम है यूसुफ रियल एस्टेट वाला और मैं आपको देता हूं कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की मालूमात। जी, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर ने जब आपको कोई प्रॉपर्टी आपने उससे मांगी तो उसने आपको प्रॉपर्टी अरेंज करके दी, चाहे वो रेंटल थी, रेंट की प्रॉपर्टी थी, चाहे वो आप खरीद रहे थे, आप परचेज कर रहे थे प्रॉपर्टी या सेल कर रहे थे प्रॉपर्टी। तो मैं ख़रीदने के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि भाई उसकी क्या क्या एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, रियल एस्टेट एजेंट या उसे प्रॉपर्टी डीलर भी कहते हैं आम ज़बान में, तो उसकी क्या क्या जो है ना जॉब्स होती हैं, वो इस फीस के एवज क्या क्या सर्विसेज दे रहा होता है। सबसे पहले सर्विस ये होती है कि अगर आप उसे कोई प्रॉपर्टी की डिमांड पुट करते हैं तो वो एक मुनासिब कीमत में, एक अच्छी कीमत में आपको प्रॉपर्टी अरेंज करा के देता है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद उस डील को क्लोज करना, यानी उस प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी कंफर्म है, अगर वो फेक प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वो एक फेक डमी प्रॉपर्टी नहीं है और वाकई में वो प्रॉपर्टी मौजूद है, उसका ऑनर भी मौजूद है, तो उसको जो क्लोज कराना, मतलब उसको आप समझ लें कि सेल टू एग्रीमेंट या बयाने का एग्रीमेंट कराना, ये प्रॉपर्टी वाले का काम होता है, प्रॉपर्टी के डीलर का काम होता है। सेकंड में आती है जी ट्रांजैक्शन। दो किस्म की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक होती है जी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है, दूसरी होती है जी अमाउंट की, यानी पैसों की ट्रांजैक्शन होती है। पैसों की ट्रांजैक्शन मतलब ये कि पैसों की ट्रांसफ़र के एवज आपके नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराया जाता है और ये स्मूथ ट्रांसफ़र कराना जो है ये जिम्मेदारी होती है एक प्रॉपर्टी डीलर की या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की, क्योंकि उसका ये रोज़ का काम होता है और उसको पता होता है कि भाई क्या ग्लिचेस आ सकते हैं, क्या लूप होल्स हो सकते हैं जो बाद में जो परचेज़र है उसको तंग करें, या फिर उस टाइम पे कोई एक आधा ऐसा कोई छोटा सा पॉइंट मिस हो जाए और बाद में आपके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई जो है सेलर या कोई भी कर सके। तो इस तरह की जितने भी ग्लिचेस हैं ये दूर करना जो है ना, ये मेक श्योर करना एक प्रॉपर्टी डीलर की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद जी मैंने दो किस्म की ट्रांजैक्शन आपको बताई हैं, दो किस्म की ट्रांसफरें आपको बताई हैं। एक प्रॉपर्टी की ट्रांसफर है, एक अमाउंट की ट्रांसफर है। मतलब अमाउंट की ट्रांसफर दे रहे होते हैं, वो सेलर के पास जा रही होती है और उसके एवज आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही होती है। और इसके साथ साथ इन तमाम में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है और जितने भी एग्रीमेंट्स लिखे जाते हैं, जितने भी जो चीज़ें हैं, ये सारा मेक श्योर कराना ये जिम्मेदारी होती है एक प्रॉपर्टी डीलर की। उसके बाद आते हैं जी, एक चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही एक फाइल है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई तो उसके बाद प्रॉपर्टी वाले का काम वैसे बज़ाहिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स होते हैं वो हमेशा आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस से मुराद ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीद ली, बेसिकली वो इंस्टॉलमेंट की थी, उसके बाद आपको गाइड करना कि भाई आप इंस्टॉलमेंट्स में कहाँ से आपको हैक्स बताना कि आप कहाँ से उसमें डिस्काउंट ले सकते हैं और क्या करना बेहतर है, क्यों इसको किस तरीके से किया जाए ताकि जो परचेज़र है, जो आपका क्लाइंट है, जो उस प्रॉपर्टी वाले का क्लाइंट है, वो फैसिलिटेट हो सके। मेरी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो बेसिकली एंड यूज़र है, तो आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है वो आपके साथ इन टच होना चाहिए, आपको बताता रहे, साइट की मालूमात आपको बताता रहे कि भाई अभी साइट पे क्या चल रहा है, आपके प्लॉट की इवन कुछ दिन बाद अगर वो जाके वीडियो बना सकता है तो वो बना के बताता जाए कि भाई यहाँ पे ये डेवलपमेंट चल रही है और उस डेवलपमेंट के साथ आपकी प्रॉपर्टी इतनी ऊपर जा सकती है। इसके अलावा जी उसकी ये एक जिम्मेदारी होती है और एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो आपको फ्यूचर फोरसी करके बता सके कि भाई वाकई में आपको इससे फ़ायदा क्या हो। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं। वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई कहाँ से एक बेटर अच्छी ऑफ़र आ रही है जिसमें उनको 4 पैसे बच रहे हैं, तो वो जल्दी से उस क्लाइंट से वो प्रॉपर्टी दोबारा परचेज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो सके।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है तो आपको ऑनेस्टली मशवरा देगा। और बहुत सारे लोग हमें यूट्यूब के थ्रू कंसल्ट करते हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बताते हैं और मुझसे कहते हैं कि यार ऑनेस्टली बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर उन्होंने होल्ड करना हो तो मैं आपको उनको बोल देता हूं कि भाई होल्ड कर लें। अगर उसको सेल करके कोई बेटर प्रॉपर्टी किसी जगह पे परचेज करना अच्छा है तो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इसी तरह की जी मालूमात आपको मिलेंगी इस चैनल पे, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें अभी 400 प्लस वीडियोस यहाँ पे मौजूद है जो उन तमाम लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। इसके अलावा जी आपकी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। मेरा ऑफिस है F10 मरकज़ में, टॉप सिटी में, B17 में, लाहौर DHA में ऑफिस है। इसके अलावा जो है ना आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर थ्रू आउट द स्क्रीन चल रहा होगा। कमेंट्स करके मुझे नए आइडियाज़ दे सकते हैं कि भाई किस बारे में अगली मैं वीडियो बनाऊं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।